देश की सत्ता में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ऐसा काफी समय बाद हुआ है जब कांग्रेस पार्टी सेंटर में है और सबकी नजरें इसी पर टिकी है। कारण भारत जोड़ो यात्रा और अध्यक्ष पद का चुनाव। कौन बनेगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके चुनाव लड़ने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऊपर से राहुल गांधी का नया ट्वीट, जिसे एक्सपर्ट्स अलग एंगल से जोड़कर देख रहे हैं। दूसरी तरफ उनके चुनाव ना लड़ने पर गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद और एक्सपीरियंस्ड नेताओं में से गहलोत भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि वो भी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की कमान संभाले। एक कारण राज्य की राजनीति छोड़ने का भी है। वो राजस्थान की सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है। एक कारण राज्य की राजनीति छोड़ने का भी है। वो राजस्थान की सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि वहां भी सत्ता डगमगा रही है। अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे समय में G23 बागी ग्रुप, जिसके नेता कपिल सिब्बल और नबी आजाद भी थे, वह पार्टी में नहीं है। उसी के नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के भी चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। यह हुआ जब सोमवार को विदेश से लौटने के बाद सोनिया गांधी से मिलने शशि थरूर पहुंच गए। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए विपक्ष लंबे समय से तैयारी कर रहा है, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर मंथन चल रहा है। हालांकि इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने से मना कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए 7 राज्यों ने सर्वसम्मति प्रस्ताव भी पास कर दिया है। उधर राहुल के अलावा अब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने की अटकलें थी। अब इस लिस्ट में तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर का नाम भी शामिल हो गया है। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तो दूसरी तरफ केरल से पार्टी सांसद शशि थरूर। सूत्रों के मुताबिक गहलोत 26 से 28 सितंबर के बीच कभी भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं थरूर ने भी सोमवार को सोनिया गांधी से मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। सोमवार को ही सोनिया गांधी के विदेश से लौटने के बाद शशि थरूर ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के और कई नेता भी मौजूद थे। इस मुलाकात के पीछे की वजह थी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए सोनिया गांधी से इजाजत लेने पहुंचे थे और सोनिया गांधी ने भी साफ कह दिया कि चुनाव लड़ने का फैसला उनका अपना है, यानी ये उनका कॉल है। पार्टी की चुनावी प्रक्रिया तय नियमों के हिसाब से ही होगी। इसमें सभी को बराबर का अधिकार है। ऐसी ही बातें कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने भी की। शशि थरूर पार्टी में बदलाव की मांग वाली एक पिटीशन को सार्वजनिक मंजूरी देने के तुरंत बाद सोनिया गांधी से मिले थे। कहा जा रहा है कि शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद ने ट्विटर पर पार्टी के यूथ मेंबर्स के बदलाव की मांग करने वाली पिटीशन का सपोर्ट किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने सोमवार को उस ऑनलाइन पिटीशन की पैरवी की थी। इसमें सुधारों की मांग करते हुए कहा गया था कि अध्यक्ष पद के हर उम्मीदवार को ये संकल्प लेना चाहिए कि निर्वाचित होने पर वो उदयपुर नव संकल्प को पूरी तरह लागू करेगा। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बारे में विचार कर रहे लोकसभा सदस्य थरूर ने ट्विटर पर ये याचिका शेयर की और कहा कि अब तक इस पर 650 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस ने उदयपुर में मई महीने में चिंतन शिविर किया था। उसी के बाद पार्टी ने उदयपुर नव संकल्प जारी किया था, जिसमें पार्टी के संगठन में कई सुधार किए गए थे। इनमें एक व्यक्ति एक पद और एक परिवार एक टिकट की व्यवस्था की बातें हाईलाइटेड थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। बहरहाल अब अटकलें तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस में इस बार गैर गांधी परिवार की कैंडिडेट अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। ये इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि कपिल सिब्बल, जयवीर शेरगिल, सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, हार्दिक पटेल और सबसे खास गुलाम नबी आजाद, ये वो नाम हैं जिन्होंने बीते समय में कांग्रेस का साथ छोड़ा है। और इसके पीछे ज्यादातर नेताओं ने गांधी परिवार को ही कारण बताया है कि पार्टी में अब गांधी परिवार की ही चलती है। भारत जोड़ो यात्रा के 12वें दिन केरल में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली थी।
लोकल नाव चलाने वालों के साथ हुए कंपटीशन में वो नाव जीत गई जिसमें राहुल गांधी सवार है। जिसके बाद राहुल ने एक पोस्ट किया और लिखा, जब नाव बीच मंझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। लेकिन सवाल 2024 का है। इस पोस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगेगा जैसे राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर गहलोत पीछे हट जाएंगे। तो ऐसे में ये चुनाव क्या राहुल गांधी वर्सेस थरूर हो सकता है या फिर गहलोत वर्सेस थरूर ही होगा? ऐसे में ये चुनाव कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट जरूर साबित होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।